क्या एक ट्री लवर एक लाइक वुडन पेंसिल यूज़ करेगा या फिर एक प्लास्टिक से बनी हुई पेंसिल? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया आज बायो का टेस्ट देते समय, या मे बी उससे पहले, आई डोंट रिमेंबर, बट ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है एंड मैं थोड़ा इसके बारे में सोचा, इस क्वेश्चन के बारे में। एंड ये सिचुएशन एक कैसा पैराडॉक्स रखती है तुम्हारे सामने, तो मैंने सोचा नहीं इसके बारे में कुछ खास, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहीं नोट किया, मैंने सोचा ऐसा ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा इस पर, दैट्स ऑल। ना मैंने कोई फ़िलासफ़ी नहीं बनाई इस पर, ना कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने ऐसे रैंडमली उठा लिया इसे। और अनसर्टेनिटी पे भी बात करनी है मुझे, बहुत दिनों बाद हूँ मैं दोनों, तो आज बहुत ऑडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वेल या एक ये कुछ शब्द हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन रखती हैं, ऐसा पैराडॉक्स रखती हैं, जिसमें एक इंसान है जो कि एक ट्री लवर है, और क्या वो वुडन पेंसिल यूज़ करेगा जो कि उसी के फेवरेट चीज़, उसी के फेवरेट ट्रीज़ को काट के है, या फिर वो प्लास्टिक की वो लाइक पेंसिल यूज़ करेगा, लीड पेंसिल्स, जो कि हज़ार्ड हैं एक इन्वायरमेंट के लिए, ट्रीज़ के लिए। व्हाट इज़ द केस, वो क्या करेगा? अब इसमें मोरल साइन भी आ सकता है, इसमें वो क्या कहते हैं, वैल्यूज़ का भी साइन आ सकता है, एक मेल की वैल्यूज़, यू नो, हर मेल में आई गेस होती है ये तो, कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब इन पर्टिकुलर नहीं, ऐसा मैं कुछ बता रहा हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा, मैं सच का साथ दूंगा, मैं मोरली सुपेरियर रहूँगा। बट मोरली सुपेरियर कोई भी नहीं हो सकता, लेट्स बी ऑनेस्ट। मोरली सुपेरियर होना हमारा नेचर में नहीं है, हम कुछ ना कुछ करके तो मोरली डाउनग्रेड होंगे, और उसके बाद हम उसको कोप करेंगे, कोप करके हम डिलेमा में जाएंगे, एंड उसके बाद ख़त्म, हम उस पर विश्वास ही करना छोड़ देंगे कि ऐसे करने से इमोरल चीज़ होती है। वेल आफ्टर ऑल दिस, हम जो बात कर रहे थे उस पैराडॉक्स में, लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। बट क्या बात करूं भाई, मैं सोचा ही नहीं जब मैंने कुछ, सोचने दो, ऑडियो स्टॉप करूं मैं, एक इसका और कुछ पर्सपेक्टिव लिखता हूँ इसका, दैट्स ऑल भाई। तुम्हारे लिए तो 5-10 सेकंड होगा, बट मेरे लिए में थोड़ा सा टाइम रहेगा, 2-3 मिनट, मैं आता हूँ। वेल आफ्टर अ मिनट ऑफ थिंकिंग मैंने डिसाइड किया मैं इसे एक मॉरल पर्सपेक्टिव दूंगा, मॉरल इमोरल्स के बेसिस पे इस सिचुएशन को हम देखेंगे, एंड इसको कुछ लाइफ सिचुएशन से रिलेट करते हैं। लेट्स गो। पहला क्या, नंबरिंग भाई मुझे बेकार लगती है ऑडियोज़ में एटलीस्ट। वेल अब क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा दिखाती है कि दोनों तरफ है वैसे तो लॉस, मगर हम अब वो चूज़ करेंगे कि किस में कम है, किस में कम लॉस है। क्या वो लॉस लेट से तो अपने सामान जो कि एक चोर लेके भाग रहा है उसे छीनने में है, जिससे उसका गुजारा नहीं होगा आज का। लेट से वो खाना छीन के भाग रहा है, तुम उसका जिसने जो तुम्हारा खाना वो छीना है, तुम वो खाना उससे फिर से छीन लेते हो क्योंकि खाना तुम्हारा था। डस लाइक और उसका तुम एक पुलिस से पकड़वा देते हो उससे, एंड वो जेल में चला जाता है। मे बी उस पर बच्चे डिपेंड करते हों, मे बी उस पर 1000 लोग डिपेंड करते हो, 1000 नहीं मतलब मे बी उस पर कई लोग डिपेंड करते हो, मे बी कई लोगों की खुशी का सोर्स हो, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन, एंड गेस व्हाट, यू हैव डिस्ट्रॉयड देम, उसके बच्चों को, अगर वो बहुत छोटे छोटे हैं। बिकॉज हम एक फिक्शनल चीज़ ले रहे हैं तो हम परफेक्ट मानते हैं यूजुअली, मगर लेट से नहीं है परफेक्ट चीज़ें, लेट से कई चीज़ें इनमें से नहीं है, बट स्टिल तुम सफ़र तो करा रहे हो हज़ारों को। अब इसका तुम कोप दे दोगे कि सफ़रिंग भाई, सफ़रिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, व्हाट कैन आई डू, ऐसी ही ज़िंदगी चलती है, तुम्हें वो करना पड़ेगा, ऐसे यूज टू होना पड़ेगा। इज़ इट ट्रू? या इट इज़ ट्रू, वैसे तो समाज के लिए इट इज़ ट्रू, इट्स ऑलवेज ट्रू, बट या हम इसे मॉरल पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। मॉरली पर्सपेक्टिव क्या होता है? सोसाइटल इंग्लिश का शब्द नहीं है ये, इंडिविजुअल का हो सकता है प्रोबेबली, बट या अपनी थोड़ी सी सफ़रिंग को बचाने के लिए तुमने 1000 लोगों को सफ़र कराया। ये एक स्टैटिस्टिकली हम देखते हैं ऐसे में मॉरल्स को कि तुम कम का लॉस कराओ
ज़्यादा का प्रॉफिट कराओ, या मे बी कम का लॉस कराओ अगर ज़्यादा का हो सकता है तो। तुमने वो वाला सुना ही होगा ना, क्या कहते हैं, मोरल डिलेमा जो था, ये तुम एक को ट्रेन से तुम मतलब एक के ऊपर ट्रेन चढ़ाओगे 5 के ऊपर, कुछ ऐसी ही सिचुएशन है ये। क्या तुम एक क्लाइमेटिक हज़ार्ड को सपोर्ट करोगे या तुम एक प्रोटेक्टर को मारोगे? क्या तुम दुश्मन को ताकतवर करोगे या खुद को कमज़ोर करोगे, अपने एलाई को कमज़ोर करोगे? दो एलाई हमेशा ताकतवर रहेगा और तुम्हारे इतने से नहीं होगा कुछ भी एलाई को। देन यू माइट थिंक वुडन इज़ बेटर, या मे बी मैं वुड के क्लोज हूँ इसलिए वो बेटर। पहले तो एक सेल्फिश रीज़न हो गया नहीं, कि मैंने एक पेड़ की जान ली कि मैं उससे क्लोज हो पाऊँ, कि मैं अपने स्टिमुलस को सेटिस्फाई कर पाऊँ, मैं अपने ऑक्सीटोसिन को बढ़ा पाऊँ। ऑक्सीटोसिन वो लव हार्मोन, सेफ्टी और वो सब फील कराता है, कंफर्ट वगैरह। पर हाँ, तुम ये भी पूछोगे कि मैं थोड़ी कर रहा हूँ, भाई तो कंपनी कर रही है, मैंने थोड़ी कुछ किया, मैंने तो बस पैसे दिए और ले लिया उसे, इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी गलती है कि तुम सपोर्ट कर रहे हो और तुम्हारी वजह से उसका और प्रोडक्शन बढ़ेगा। वो जो फूड वेंडर्स जो हैं, कुछ फूड वेंडर्स जो कि डर्टी खाना बनाते हैं, मैं भाई सोचता हूँ कि ये लोग खरीदते क्यों हैं जब वो इतना गंदा बना रहे हैं, एंड उन्होंने देखा है जब वो इतना गंदा बनाते हैं। अब क्योंकि वो पॉपुलर चले गए और कुछ डम फक्स लोग ले रहे हैं, उसका वही स्टाइल बन गया बनाने का। क्या लाइक व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन इन माई कंट्री यार? इतने डम फक कैसे हो गए हैं लोग इर्रेशनल से? यार रैशनैलिटी इज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड ऑफ अ मैन, वुमेन ऑब्वियसली। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ भाई। पैसा रहे ना रहे, कुछ भी रहे ना रहे, तुम्हें रैशनैलिटी रहे तो तुम सब कुछ एक्वायर कर सकते हो अगेन। तुम कभी वो रीडर मत बनना, कभी भी एक ऐसा इंसान मत बनना जो किसी चीज़ को पढ़ के फ्लेक्स करता है। एक ऐसा इंसान बनना जिसने वो चीज़ें सोची हों। ऐसी कई फ़िलोसफीज़ हैं, नाहिलिज्म, एब्सर्डिज्म एंड अ लॉट ऑफ फ़िलोसफीज़ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखी हैं चीज़ें। जैसे मैं एक पीस पे मेरी फ़िलोसफी है, इस ऑडियो के बाद मैं रिकॉर्ड करूँगा। अभी तो ऑडियो अलग ही ट्रैक ले चुका है पूरा, और आई गेस मैं वापस ना जाऊँ पिछले ट्रैक पे, जल्द ना जाऊँ। मैं कई सारी फ़िलोसफीज़ हैं जो मैंने डिस्कवर की हैं खुद से। मैंने उन चीज़ों को सोचा था, मगर किसी फ़िलोसोफर ने 300 साल पहले लिख दिया उसे, किसी फ़िलोसोफर ने हज़ारों साल पहले लिखा है, एंड विच इज़ ग्रेट, विच रियली इज़ ग्रेट। एंड आई एम नॉट सैड कि क्या मैंने लिख पाया, उसने लिख दिया। आई जस्ट थिंक दिस वे कि मैं भाई कितने बड़े लेवल पे सोचने लगा हूँ अब, मेरा माइंडसेट कितना बेहतर हुआ है। मैं ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ, ये ग्रैटिट्यूड मैं तब भी फील करता हूँ जब मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ। मैंने जब 1984 पढ़ के ख़त्म करी भाई, मैं दीवार पे देख रहा था, 2-3 मिनट मैंने देखी, दीवार को घूरते रहा, और मैं बस ये ग्रैटिट्यूड फील कर रहा था कि भाई थैंकफुली मेरे पास सब कुछ है, थैंकफुली मेरे पास आँखें हैं, थैंकफुली मेरे पास एक फेस है, थैंकफुली मैं सोच सकता हूँ, थैंकफुली मैं परसीव कर सकता हूँ, थैंकफुली मैं स्टिमुलस ले सकता हूँ, थैंकफुली मेरे पास सब कुछ है, थैंकफुली मैं डिसेबल नहीं हूँ। तुम डिसेबल हो के भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम ख़राब फील करो, क्योंकि भाई तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। एग्जिस्टेंस इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू बी एवर गिवन टू यू, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट चीज़ें होंगी जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, एंड तुम वन ऑफ देम हो कि तुम सोच भी सकते हो, तुम एग्जिस्ट भी कर रहे हो। आई थिंक देयरफॉर आई एम, उसका ओरिजिनल वाला मैं भूल गया। ये फ़िलोसफी कहती है, पता नहीं किसके थे, रेने ऐसे कुछ नाम था, आई फॉरगॉट द नेम, कोई मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं सोच सकता हूँ दैट मीन्स कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। एंड एग्जिस्टेंस, वाई एग्जिस्टेंस इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, दैट्स बिकॉज यू एग्जिस्ट। भाई मैं कैसे समझाऊँ इसे? आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरा सबकॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल्स भेजे समझने का मेरे मन की बात, जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा। मेरे पास शब्द कम हो रहे हैं डिस्क्राइब करने को ये चीज़ें। एंड मैं ग्रेटफुल इतना फील कर रहा था ना, नॉट ओनली फॉर दीज ऑल थिंग्स, मैं इसलिए भी ग्रेटफुल फील कर रहा था, मैं अपनी ज़िंदगी के सारे डिसीजंस को गिन रहा था, कैसे लोगों ने मुझे ट्रीट किया, कि मेरी ये पर्सनालिटी बनी जिसने
डिसाइड किया कि मैं क्राइम एंड पनिशमेंट और उसका 1984 का ये बुक करूँगा दोनों का। ब्रो आई वॉज सो हैप्पी भाई, इतना ग्रेटफुल मैं कभी नहीं हुआ। मैं ये थैंक कर रहा था कि यूनिवर्स बना, मैं एग्जिस्ट करता हूँ। इवन मैं ये थैंक कर रहा था कि राइटर के साथ तो कांड हुए जिससे राइटर ने वो पीस ऑफ आर्ट लिखा। एंड 1984 क्या भाई साहब, क्या नॉवेल है यार, क्या नॉवेल है भाई। अगर तुम जिंदा हो, तुम कमा सकते हो 200-250 रुपये, तो तुम कभी उसको ज़रूर पढ़ना यार। 1984 इज़ लाइक 10 on 10 नॉवेल। थोड़ा सा उधर 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 का सीन आता है उसमें, उस टाइप का बहुत सीन आता है वैसे तो, पर ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि सॉसी बनाने को किया है नॉवेल को। ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि रेबल दिखाने के लिए, रेबेलियंस को। एंड आई अंडरस्टैंड वाई दिस इज़ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल। अब मैं क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ उसमें भी क्या है। अभी तक तो पसंद आए। मैं चैप्टर 1 ही मैंने लिख पिया, मतलब चैप्टर 1 का पार्ट जो भी था, पार्ट 1 का चैप्टर 1 अभी मैंने वही कवर किया अभी तक। बट ये ऑडियो बहुत लंबा हो गया। बट आई एम फीलिंग अ लिटिल लाइटर भाई। ये चीज़ें मैं सोच रहा था कई दिनों से, जो मैं अभी कहाँ हूँ, ये सब एग्जिस्टेंस वगैरह की गिफ्ट विफ्ट। और या अगर तुम स्टिल डिसेबल हो किसी चीज़ में और ये वीडियो देख रहे हो, तो डोंट फील बैड अबाउट इट भाई, डोंट फील पिटी अबाउट इट। तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम सोच सकते हो, तो तुम दुखी क्यों होते हो? इफ़ यू कैन थिंक, यू कैन आइदर कोप, यू कैन आइदर फाइंड अ सॉल्यूशन, यू कैन आइदर अडेप्ट, सोसाइटल अगर इंसान हो तुम, इंडिविजुअल, लेस ऑफ इंडिविजुअल, या फिर मे भी तुम मतलब सोसाइटल के साथ भी इंडिविजुअल हो सकते हो, बैलेंस आउट कर सकते हो चीज़ें, क्योंकि बैलेंस करना भी एक जीने का तरीका है। मैं तो फ़िलहाल बैलेंस से ही जी रहा हूँ। मैं कोई एक्सट्रीम इंडिविजुअल नहीं बन रखा हूँ, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिटी। तुम बैलेंस आउट करके भी चल सकते हो चीज़ें, तुम बहुत कुछ कर सकते हो भाई ज़िंदगी में। ये इन समाज में मत रहो। एक बार तुमने अगर ये छोड़ दिया कि दूसरे क्या कहेंगे, इसके पीछे इधर तुमने कोपिंग मैकेनिज़्म खोज लिया या फिर कुछ भी कर लिया, इधर अपनी इंस्टिंक्ट के आई बिलीव कि इंस्टिंक्ट डिफीटेबल है। आई बिलीव इट भाई, फॉर सम रीज़न आई डू। आई डोंट हैव एनी रीज़न राइट नाउ टू बिलीव इन इट, बट एक फीलिंग सी है कि इंस्टिंक्ट कैन बी डिफीटेड। कहाँ ही आ गया भाई टॉपिक। ऑडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, बट और यार दूसरी चीज़ थी उसके साथ कि क्या थी दूसरी चीज़, एक मिनट। पहली चीज़ क्या थी मैंने, हाँ दूसरे के बारे में सोचो। दूसरा कि तुम एक ही बार जीते हो, तो तुम जो कर सकते हो करो, जो तुम्हें एन्जॉयमेंट आ रहा है करो। स्टॉप गिविंग अ फक अबाउट व्हाट अदर्स थिंक। वो अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं। अ फार्मर सेल्स हिज क्रॉप्स टू फीड हिमसेल्फ। अब देखो, मैं इसको कई सिचुएशन से बताता हूँ। अपना ही रिलेशन लेते हैं ना, कि मैं तुम्हें एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम उस वैल्यू को एब्जॉर्ब कर रहे हो। मैं अपने फ़ायदे के लिए वैल्यू दे रहा हूँ कि मुझे यूट्यूब पे फेम मिलेगा, मुझे पैसा आएगा, जो कि अभी नहीं आएगा ऑब्वियसली, जिस समय मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं भी 2-4 सालों में, या मैं भी ज़्यादा सालों में, और तब मैं कुछ तो कमाऊँगा, मुझे कुछ तो मिलेगा। लाइक पर्सनली रीज़न से, मेरे सेल्फिश रीजन्स, तुम्हारे भी सेल्फिश रीजन से। मैं वैल्यू सक करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं तुम जानते हो, तुम बेहतर जानते हो इसे। हर चीज़ में भाई ये है सेल्फिशनेस। तुम्हारे पेरेंट्स में, दे डोंट लव यू बिकॉज यू आर यू, दे लव यू बिकॉज यू आर देयर चाइल्ड। बाद में यार लोग आ गए।